आज जब हम लोग देखते हैं कि सदाचार आचार विचार जो होना चाहिए था उसमें भारी कमी है, और कुछ लोग इसको दोष देते हैं कि हमारी शिक्षा का प्रभाव है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा को दोष देते हैं कि शिक्षा के कारण से जो है ये समाज में कमी है, इसीलिए लोग जो है वो क्योंकि शिक्षित नहीं है तो गलतियां करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं एक दूसरे को। एक दिन मैं एक पढ़ रहा था, एक उदाहरण, एक चुटकुला टाइप का था, पर बात बड़ी सही थी कि एक गांव में कुछ लोग रहते थे। उन्होंने केवल मुंबई का नाम तो सुन रखा था, लेकिन कभी मुंबई देखी नहीं थी। ये सुन रखा था भाई मुंबई में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, तो उनके मन में सबके आया भाई मुंबई घूम के देखा जाए कैसा है क्या है वहाँ। तो 8-10 लोग इकट्ठे होकर एक उनका रिंग लीडर बन गया, जो जानता था थोड़ा सा आने जाने का, वो उन्हें ले गया वहाँ। जब ले गया तो वहाँ देख रहे थे, अब वहाँ तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पहले से ही हैं, काफ़ी 20-20 मंजिल 22-22 मंजिल की इमारतें। तो एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़े थे और देख रहे थे ऊपर। इतने में एक पुलिस वाले ने देख लिया उन्हें। अब पुलिस वाले वेशभूषा को देखकर समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ बाहर के हैं। तो डंडा फटकारते हुए आया और आकर कहने लगा उन गांव के लोगों से जो भोले थे, अनपढ़ थे, कि क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा सहज स्वभाव से कि सर ये महाराज ये बिल्डिंग देख रहे हैं। बोले कौन सी इमारत देख रहे हो, कौन सी मंजिल देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि 8वीं मंजिल देख रहे हैं। वो तो काफी कई मंजिल की थी, 20-22 मंजिल की। तो पुलिस वाले ने कहा अच्छा 8वीं मंजिल देख रहे हो, निकालो 8 रुपए। अब उनका जो नेता था उसने निकाल के 8 रुपए चुपचाप दे दिए। सोचा कोई टैक्स होगा, ये देखने का भी यहाँ कोई टैक्स लगता होगा, तो 8 रुपए दे दिए। अब उसके बाद में पुलिस वाला अपना 8 रुपए जेब में डाल के चला गया। अब बाद में वो गांव के जो भोले लोग थे, उनका जो रीडर था, वो कहने लगा देखा मैंने 7 रुपए बचा लिए। बोले देख तो हम 15वीं मंजिल रहे थे, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि 8वीं देख रहे थे, इसलिए 7 रुपए बच गए। अब आज स्थिति बिल्कुल ये हो गई है समाज की। किसको शिक्षित कहें, किसको अनपढ़ कहें, किसको पढ़ा लिखा माने, सब तरफ लोगों ने बेईमानी का आधार बना लिया जीवन को। और हमारे शास्त्रों ने कहा था कि धर्मो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम अगर धर्म को मार दोगे तो धर्म भी तुम्हें एक दिन मार देगा। आज वही स्थिति आ गई। देख लो आप, हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है। दूध वाला, चीनी वाला, जो भी कुछ कर रहे हैं सब के सब, कोई भी दफ्तरों में बैठे हैं, ऐसा नहीं, इस तरह से हो गया कि भ्रष्टाचार जो है सारे जीवन का भाग बन गया। कोई डरता ही नहीं, कोई भयभीत नहीं होता। अब इनको क्या कहें। तो लोग कहते हैं भाई ये शिक्षा की कमी है, शिक्षा, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। पर हमने देखा कि शिक्षित लोगों का हाल भी देखा। हमारे मुरादाबाद में आज से 10-12 साल पहले एक सीओ पुलिस की अधिकारी सैनी आई, बहुत कड़क थी, बहुत उसका अपना व्यवहार था। तो उसने एक नर्सिंग होम पर छापा मारा, नर्सिंग होम पर। और जब छापा मारा तो पूरा स्कैंडल पकड़ा गया, पूरे डॉक्टरों का एक ग्रुप पकड़ा गया कि वो डॉक्टर नर्सिंग होम में क्या करते थे, और उनका संबंध फिर आपके हरियाणा तक और दुबई तक। बहुत अखबारों में चर्चा चली थी उस जमाने में। ये सबका पता लगा कि अरे इतने लोग करते क्या थे। वो करते ये थे कि कोई गांव का आदमी आया, बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा लेटो, लेटा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, उसे बेहोश कर दिया, एक गुर्दा निकाल लिया ऑपरेट करके। और गुर्दे का पूरा स्मगलिंग दुबई तक करते थे, कई कई लाख रुपए के गुर्दे बेचते थे।
अब बड़ा दुख हुआ ये बात देखकर, अखबार में छपी, चारों तरफ चर्चा हुई कि भाई एक ऐसा पेशा जिसमें जब निकलते हैं लोग पढ़ाई करके तो वहां प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम जो है कोई भी गलत काम इसमें नहीं करेंगे, मानव सेवा के उद्देश्य से हम डॉक्टर बन रहे हैं। तो उस पैसे की भी ये हालत हो गई कि आप देखिए उसमें ये समझने को तैयार नहीं कि क्या सही और क्या गलत। अब इनको शिक्षित के माने या अशिक्षित माने? आज की परिभाषा में भाई लोग कहते हैं अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो करते हैं अपराध, पर ये तो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, इनके पास तो डिग्रियां उपाधियां हैं, तो ये भी ऐसे कामों में लिप्त हैं। और आप देखिए जितने बड़े बड़े घोटाले खुलते हैं, अखबारों में आते हैं, उन सब में पढ़े लिखे लोगों का ही हाथ मिलता है। सब स्नातक, ग्रेजुएट और बहुत अच्छी अच्छी योग्यता वाले डिग्रियां उनके पास होती हैं, और वो सब इस गलत काम में लगे होते हैं। तो प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि फिर ये किसको शिक्षा कहा जाए? ये शिक्षित हैं तो गलती कहाँ हो रही है? तो गलती ये हो रही है कि वेद जिसे शिक्षित मानता है उसका प्रचार नहीं हुआ। वेद जिसे शिक्षित मानता है उसको लोगों को नहीं समझाया गया, बच्चों को वो नहीं पढ़ाया गया कि वेद की दृष्टि में शिक्षित कौन है। तो देखो आप, हमारे यहाँ परिभाषा क्या है, बड़ी बड़ी मोटी किताबें दूसरों ने लिखी हैं शिक्षा की डेफिनेशन के लिए, पर हमारी जो वैदिक दृष्टिकोण से शिक्षा किसको कहा जा रहा है? तो आप तीसरा मंत्र बोलते हो, देखो आप हवन करते हो, तो तीसरे मंत्र में क्या है वो मंत्र? या आत्मदा बलदा यस विश्व उपास्ते प्रशिषम यस देवा यस छाया अमृतम यस मृत्यु कस्मई देवाय हविषा विधेम। इसका क्या अर्थ किया स्वामी जी ने? जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, और जिसका प्रत्यक्ष, यहां से अंडरलाइन करो, और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा। अब देखो आप, वेद की भाषा में शिक्षा किसको कहा जा रहा है? जो परमात्मा का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या चीज है? अब प्रत्यक्ष क्या होता है हमें? परमात्मा का प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि परमात्मा की इस दुनिया को देखो और इस सृष्टि को देखकर इसमें जो घटनाएं घटती हैं उन पर विचार करो, तो तुम शिक्षित हो जाओगे। परमात्मा की तुम्हें एक व्यवस्था समझ में आ जाएगी कि कोई व्यवस्था काम कर रही है। मैंने शायद पहले भी कभी सुनाया हो, ये बहुत दिनों की बात हो गई, जब मैं दिल्ली से हावड़ा जाना था मुझे, तो उसमें रिजर्वेशन था। हावड़ा काफी गर्म है, सिटी है, बड़ी सिटी है, तो जब यार्ड में 24 घंटे लगते हैं वहां तक जाते आते, तो जब यार्ड में गाड़ी चलने लगी तो बहुत स्लो हो गई, बहुत धीरे। तो मैं सोचकर अंदर से, क्योंकि अंदर जो है वो एसी होता, टेम्परेचर दूसरा होता है, बाहर एकदम निकलो तो टेम्परेचर दूसरा होता है, तो शरीर में बुखार सा हो जाता है। तो ये सोचकर मैं पहले ही बाहर आकर, जहां पर वो अटेंडेंट रहता है, खड़ा हो गया। दरवाजे दोनों तरफ के खुले हुए थे, साफ हवा आ रही थी, बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी कि होता क्या कि उस गाड़ी में जो दिल्ली से चलने वाले लोग हैं वो ज्यादातर अपना नाश्ता वास्ता, ड्राई फ्रूट, ये परांठे पूड़ियाँ लेके चलते हैं। गर्मी उधर होती है, जाते जाते 24 घंटे में वो खराब हो जाते हैं लगभग। उन्हें फेंकते हैं वो अपना सामान पैकिंग करने के लिए, तो ऐसी चीजों को जो फालतू है उनको बाहर फेंकते हैं। तो मैंने देखा बाहर उसी गेट पे आकर एक व्यक्ति ने एक पैकेट फेंका। जब पैकेट फेंका तो मेरी नजर गई, 2 बच्चे झुग्गियों में रहने वाले, 9-9 साल 10-10 साल के रहे होंगे, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों भाग कर आए और आकर उन्होंने झपट कर उस पैकेट को पकड़ लिया, आधा आधा फाड़ लिया, और पैकेट को झाड़ कर और उसमें खाने लगे, जबकि वो पैकेट जो है वहां गंदगी पर गिर गया था, पैकेट सारे स्लीपर पर देखो तो उस सीन को देखकर मुझे लगा कि यार ये भी एक जीवन है। देखो अब इसको क्या कहेंगे, ये भी एक जीवन है कि गंदगा खराब की हुई चीज को फेंक कर और वो विचार उनको खाने को मिल रही है। अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये परमात्मा करता है, ऐसा ईश्वर ने कर दिया, उन्हें वहां गरीब पैदा कर दिया और वहां उसके बाद में, और देखो उन्हें दाने दाने को तरस रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, कुत्ते और बिल्लियां जिन्हें हम पालते हैं वो घरों में रहते हैं,
एयर कंडीशन में अपना बढ़िया दूध और मक्खन और कार में घूमते हैं। तो अब ये क्या चीज है भाई? कहते हैं परमात्मा क्यों करने लगा ऐसा? परमात्मा के लिए तो कहा जाता है कि परमात्मा न्यायकारी है, उसकी नजर में तो सब बराबर है। तो अब इसका कोई कारण ढूंढना पड़ेगा ना, कि कारण है कोई ना कोई सा। जैसे हमारा भौतिक जगत कारण कार्य के नियम से बंधा हुआ है, कोई भी जब कारण होगा तो उसका कार्य जरूर होगा, और कोई कार्य अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। ऐसे ही चेतन जगत का भी नियम है। तो पता लगा कि इसमें परमात्मा की व्यवस्था काम कर रही है, और व्यवस्था क्या है? वो हमारे कर्म फल की व्यवस्था है। अर्थात उन्होंने ऐसे कर्म तो किए थे कि जिससे जाति मिल जाती। जाति का मतलब हमारे यहाँ मुंह में समझना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मतलब जिसका एक से जन्म लेने का तरीका होता है उसकी एक जाति होती है। कुछ अंडों में से पैदा होते हैं, उनकी अलग जाति होती है। तो हम सब जो मानव समाज है, हमारी तरीका है एक सा। मैथुन के द्वारा हमारा जन्म होता है, मैथुन सृष्टि कहलाती है। तो हम सबकी एक जाति है, तो एक तो जाति मिलती है। अब उन्होंने ऐसे कर्म तो किए थे कि जाति तो मिल गई, मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए कि भोग भी मिल जाते। इसलिए दाने दाने को उन्हें तरसना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं कि जाति भी मिल गई, भोग भी मिल गए, लेकिन आयु नहीं मिली। अभी माँ की गोद में है, थोड़ा सा साल 2 साल में वो चले गए, छुट्टी हो गई। तो ये पता लगा कि हमारे योग दर्शन के ऋषि ने बताया हमें कि ये 3 चीजें जो हैं ये पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलती, एक जाति, आयु और भोग। तो अब इसका हमें कारण मिल गया कि अर्थात उनके ऐसे कर्म थे, और हमारे लिए भी एक चेतावनी मिल गई कि अगर हम आगे चाहते हैं कि आगे हमें भोग भी मिले, तो हमें उसी प्रकार के भोग करने पड़ेंगे, कर्म जो भोग से जुड़े हुए, जिससे भोग प्राप्त हो। जाति से संबंधित हो तो जाति प्राप्त हो, आयु से संबंधित तो आयु प्राप्त हो। तो पता लगा कि ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप, जिसको वेद कह रहा है। ये क्या है, कैसे अनुभव करें? अब हम संस्कृत पढ़ते नहीं, मान लो जानकारी नहीं, हमें वेद आदि का ज्ञान नहीं, तो हम कैसे अनुभव करें परमात्मा की व्यवस्था? तो बोले ये ऐसे अनुभव कर ले, सृष्टि को देख ले। संसार में तमाम जो भेद दिखाई देता है, घटनाएं दिखाई, उन पर विचार कर कि ये घटना क्यों हो रही है। तो ईश्वर के सही स्वरूप को जानकारी हो जाएगी कि इसलिए हो रही है। पता लगा इसमें हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही कर्मों का योगदान है, जिसके कारण से ये इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप। अब कहा आगे एक शब्द और प्रयोग किया, शासन, अर्थात शिक्षा। यानी कौन है शिक्षा? वैदिक शिक्षा किसको कह रहे हैं? जो परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप को अनुभव करके परमात्मा के शासन का अनुभव करता है। अर्थात ये जो कोई भी अपने आप फल नहीं लेता, फल अपने आप नहीं कोई प्राप्त करता, उसे फल दिया जाता है। तो फल देने वाली सत्ता कौन सी है? वो भी हमारे वेद का मंत्र हम बोलते हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट किया है। द्यू सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्य जाते तयोरन पिप्लम स्वादियति अनस्नन अन्यो अभिचाक्षित। उसमें उदाहरण देकर वेद माता ने समझाया कि एक वृक्ष है, वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, और एक पक्षी तो उस वृक्ष पर जो फल लगते हैं उनको खाता है, और दूसरा जो है वो फल को खाता नहीं, वो पहला वाला जो खाता है उसका हिसाब किताब रखता है और उसके अनुसार उसे फल देता है। तो ये किसका उदाहरण दिया जा रहा है? ये हम 3 का उदाहरण दिया जा रहा है। परमात्मा एक पक्षी के रूप में उपमा दी गई, एक जीवात्मा हम हैं, हम खाते हैं, भोग करते हैं। किसका? फल पे जो वृक्ष, फल क्या है? प्रकृति का ये वृक्ष, इसमें जो फल लगते हैं उनका हम भोग करते हैं, जीवात्मा भोग करती है। तो परमात्मा इसमें भोग नहीं करता, परमात्मा निर्लेप भाव से जुड़ा हुआ है, जीवन के रूप में कण कण में विद्यमान है। तो वो हमारे इसको कि जो हम भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिगाड़ते हैं, उसका वो हिसाब किताब रखता है। तो इस चीज को हिसाब किताब रखने का ही नाम शासन है। इसको कहते हैं शासन, कि परमात्मा के शासन को। तो अब जो परमात्मा के शासन का अनुभव करेगा वो शिक्षित है वेद की भाषा में। तो आज यही तो हो रहा है। आज डिग्रियां हमारे पास हैं, लेकिन लोगों का परमात्मा पर विश्वास नहीं है कि फल देने वाला तो परमात्मा है, ईश्वर है, उससे डरो। और जब तक ये परंपरा रही देश में, अभी भी मैं कहता हूं 65% से ज्यादा लोग इसीलिए सुरक्षित हैं
कि लोगों के मन में ये अभी भी धारणा है, लोगों को विश्वास है मन में कि नहीं भाई ईश्वर है और वो हमारे कर्मों का फल देता है, अच्छे बुरे, उससे हम बच नहीं सकते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जो ज्ञान की बातें हैं, इनसे समाज में अभी लोगों में संस्कार हैं, इसलिए अभी भी हमारा जीवन सुरक्षित है। हर जगह कानून नहीं काम कर रहा और हर जगह बॉडीगार्ड भी नहीं रखा हुआ बैठा है हमारी रक्षा के लिए। तो हम लोग जो घर छोड़कर बैठे हैं, तमाम गाड़ी में सफर करते हैं, कौन सी चीज रक्षा करती है हमारी? ये विचार करता है, ये संस्कार करता है कि अभी भी लोगों के दिमाग में ये बात है कि किसी की चीज छूना, चोरी करना, इस प्रकार से ये अपराध है और परमात्मा इसका दंड देगा। इसी में तो कमी आई है, लोगों ने ईश्वर का जो शासन है उसको तो कम कर दिया, उसमें अपनी बात अड़ा दी। स्वार्थ देखकर लोगों के नहीं भाई कुछ भी करते रहो, बस परमात्मा ये कर लो, हवन कर लो, संध्या कर लो, या किसी कहीं जाकर मंदिर पर कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, बाजारों पर चद्दर चढ़ा दो, बोले तुम्हारे किए हुए पाप जो है उससे मुक्ति मिल जाएगी। लोगों को मौका मिल गया। लेकिन वेद कहता है नहीं, अगर ऐसे मौका देंगे तो अपराध बढ़ेगा ही। वेद का तो बहुत कड़ा है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म, हम बिना भोगे उन कर्मों के से फल के इससे क्षीण हो ही नहीं सकते। अब ये जो स्थिति है ये बनाती है हमें शिक्षित। तो वेद की भाषा में अगर शिक्षित है, जिसे अपराध नहीं करता, पाप नहीं करता, तो उसके लिए परमात्मा के शासन को समझना जरूरी है। और ये बात जब समझ जाते हैं तो बहुत सी अविद्या दूर हो जाती है। योगीराज कृष्ण ने अर्जुन के जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने सामने देखा कि अरे मेरे तो सामने दादा परदादा ये खड़े हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिन पढ़ा हूं, अब इनको मारना है मुझे। और मार के क्या मिलेगा? तो मार के मिलेगा राजपाट। और वो राजपाट भी कैसा है? जो नाशवान है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो उसके अंदर बैराग पैदा हो गया और बैराग होकर उसने वो धनुष लड़ना बंद कर दिया, लड़ाई से मना कर दिया। तब योगीराज कृष्ण ने उसे विराट रूप दिखाया। तो वो विराट रूप क्या है? अब समय नहीं है इसको ज्यादा ऑपरेट करने का। विराट रूप यही है कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था, यानी फल का जो दायरा है वो विराट रूप है। जैसे हम कहीं किसी परिवार में जाते हैं भोजन करने के लिए और वहां चावल आया, सब्जी आई, दाल आती है, चावल में से अच्छी गंध आई होती है, तो हम पूछते हैं बेटी ये चावल किसने बनाया? तो हमारी बेटी फौरन कह देती है अच्छा जी ये चावल मैंने बनाया। पर विचार करो, चावल उस प्रोसेस तक, उस स्टेज तक, अवस्था तक कितने हाथ लगे हैं उसमें, कितने लोगों का प्रयास मिला तब वो चावल वहां बना है। सबसे पहले किसान ने एक क्यारी में पौध डाली, पौध डालकर बड़ी हुई तो रोपाई की, फिर उसे खाद पानी दिया, हवा वायु पानी का ये सब योगदान चलता रहा। फिर पक गया, सेलर पर आया, उसे निकालकर हाँ बाजार में आ गया। हम गए मार्केट में पैसे ले आए, घर में ले आए, घर में बेटी ने पानी रखा उबाल के और उबाल दिया, उसे कर दिया, बोले हाँ उसका भी योगदान हो गया। अब आप सोचो कि एक चावल के फल तक पहुंचने में कितने हाथ लग गए, कितने लोगों का योगदान हो गया। तो यही योगीराज कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया है। विराट रूप कि अर्जुन तू सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं इन्हें, अरे इनके तो कर्मों के जन्म जन्मांतरों के कर्म का जो फल है वो पक चुका है, परिपक्व पुनराविशाती पक के। अब तो तुझे अपने धर्म का पालन करना है, ये तुझे मौका मिल रहा है कि तूने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अन्याय के खिलाफ संधि है तो उठा गांडी और अपने धर्म का पालन कर, पर इससे आगे पीछे मत सोच, क्योंकि फल देना तो परमात्मा के हाथ में। ये है विराट रूप। इसी विराट रूप के हिसाब से हमारे यहाँ इसका दूसरा नाम दे दिया गया है, वो क्या है? ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, सब कुछ करो। संध्या में भी कहाँ जाके खत्म हो रही है संध्या? सारी प्रार्थना करने के बाद यहीं पर ले जाकर समाप्त करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया ने जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। हे परमात्मा, जितने मेरे बस की थी, जितना मेरे लिए संभव था, जो भी मेरे पास साधन था, मैंने इस दिशा में प्रयास किया, पर अब सब कुछ मेरे हाथ में है नहीं, मैं तो अल्पज्ञ हूं। इसलिए प्रभु आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप मेरे धर्म अर्थ काम की सिद्धि में सहायक बने। ये परमात्मा पर छोड़ देना, इसी का नाम है ईश्वर प्राणिधान। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था, ये जो हम मंत्र बोलते हैं इसके द्वारा आचरण करेंगे तब वास्तव में हम शिक्षित कहलाएंगे और शिक्षित बनेंगे अपने को। अगर परमात्मा की न्याय व्यवस्था को हम नहीं मानते
कितनी डिग्रियां हमारे पास हों, फिर भी हम नहीं डरते और अपराध करते हैं, देख लो। और जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, अगर परमात्मा पर उसका विश्वास है, उसकी न्याय व्यवस्था पर, मानने का मतलब है ऐसे नहीं कि उसको बस नाम लेके रटते हो, उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, तो वाकई में वो शिक्षित है। इसी को शिक्षा कहा गया। और शिक्षा और विद्या ये दो अलग अलग शब्द हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने दोनों का अलग अलग ढंग से विश्लेषण किया है। कल हम इस पर विद्या पर चर्चा करेंगे कि विद्या क्या है और विद्या किस प्रकार से स्वामी जी ने 27 प्रकार के नमो समुल्लास के अंदर विद्या और अविद्या का वर्णन करते हुए बंध और मोक्ष का वर्णन किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से। आज उसी अविद्या में समाज जकड़ा हुआ है और हमारे यहाँ सूत्रकारों ने कहा है कि अविद्या ही सारे दुखों का मूल है। तो जब हम अविद्या को जान जाएंगे तो धीरे धीरे हम दुख से भी दूर हो जाएंगे। परमात्मा कृपा करे कि हम महर्षि ऋषियों के इस परिश्रम को अपने जीवन में सार्थक कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देवदयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि।